तो अनसॉल्व पेपर का एक और क्वेश्चन जिसे आज हम बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, जो आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में आने के फुल चांस है, जो आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में आने के फुल चांस है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो चलिए हम बिना बकवास के हम लोग चलते हैं अपने आज की इस क्लास के सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हम लोग कौन सा सेट सॉल्व कर रहे थे? तो हम लोग क्या कर रहे थे, सेट 1 2026 का 346 डी एस क्वेश्चन पेपर को हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। ठीक, अब तक हम लोगों ने क्या क्या किया था? तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और खंड ब के क ख ग क्वेश्चन कर लिया है। ठीक, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं खंड ब के सेकंड क्वेश्चन का घ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, अगर आप सभी लोगों ने उन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग उस क्लास को जरूर से देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम अपनी क्लास को आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है मेरे छोटे भाई और बहन, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा क्वेश्चन दिया है कि प्रति चुंबकी तथा अनुचुंबकी पदार्थ का अर्थ देकर समझाइए। अर्थ उदाहरण देकर क्या करना है, समझाना है। ठीक, यानी कि प्रतिचुंबकी तथा अनुचुंबकी पदार्थ का अर्थ उदाहरण देकर समझाइए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं, जो जिससे कि आप लोग इस क्वेश्चन को कभी भूले ना। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम पहले देख लेते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ठीक, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक से हल्के रूप में प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या बोल रहा है मेरे छोटे भाई और बहन, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक, बोल रहा है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक से हल्के रूप में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि दूर होते हैं। ठीक, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब ये इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। ठीक, ये कहना क्या चाहता है? इसके कहने मतलब है कि ये कोई आपका क्या होगा, एक चुंबक है। ठीक, ध्यान से समझिएगा मेरे छोटे भाई, और ये कोई आपका चुंबक है। अब यहाँ पर कोई एक चुंबकीय क्या है, पदार्थ है। ये आपका क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। मान लीजिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। ठीक, मान लीजिए आपका ये कोई एक चुंबकीय पदार्थ है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, एक पदार्थ है। यहाँ पर क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ है। ठीक, अब बोल रहा है चुंबकीय क्या है, एक पदार्थ है। अब मुझको आप लोग बताइए कि ये चुंबक है तो इसका कुछ क्षेत्र होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका ये चुंबकीय पदार्थ है, अगर हम इस चुंबक के पास ले जाएंगे तो इस चुंबक का क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यदि ये चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ये इसको क्या करेगा, या तो दूर करेगा या तो पास करेगा, पास लाएगा, खींचेगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वही रहेगा जो क्या होगा, उसको क्या करेगा, दूर करेगा। क्या होगा, प्रतिचुंबक रहेगा। अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो ये क्या करेगा, चुंबक को क्या कर देगा, दूर करेगा। मेरे छोटे भाई और बहन, ध्यान से आप लोग समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, मेरे कहने मतलब कि ये जो आपका है, ये आपका क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। अगर ये चुंबकीय पदार्थ रहेगा, ठीक, यदि ये चुंबकीय पदार्थ है, ठीक, तो ये यदि ये चुंबकीय पदार्थ है तो ये क्या करेगा, चुंबक को क्या करेगा, दूर करेगा। क्या करेगा, दूर करेगा। ठीक, यानी प्रतिचुंबक रहेगा तो ये चुंबक को क्या करेगा, दूर करेगा चुंबकीय क्षेत्र में जाने से। ठीक, और इसी तरह से हमारा क्या हो गया मेरे छोटे भाई और मैं, तो ये क्या, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रति मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण मतलब कि दूर करेगा। यानी कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ होगा, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा तो वो क्या करेगा, चुंबक को दूर करेगा, क्योंकि उसके चुंबकीय क्षेत्र में जाने से वह दूर हल्का करेगा उसको। ठीक, अब बात पड़ रही है हमारी दूसरा क्या है कि हमारा इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। तो इसके दोस्तों उदाहरण क्या है, तो इसके उदाहरण हमारे क्या है, इसके उदाहरण हमारे क्या है, बिस्मत, तांबा, चांदी और क्या हो गया आपका, सोना हो गया। ठीक, इसके क्या है, एक उदाहरण है। तो ये क्या है, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है मेरे छोटे भाई और बहन। ये क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगर हम इन्हें क्या करेंगे कि अगर हम चुंबक के क्षेत्र में ले जाएंगे
तो ये क्या करेगा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ उसको क्या करेगा, हल्का सा दूर करेगा, क्या करेगा, दूर करेगा। ठीक, ये आपका हो गया प्रतिचुंबकीय। मैंने आपको ये बता दिया कि ये आपका क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट हमारा है कि अनुचुंबकीय। हम लोग उसको भी बढ़िया समझते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या हमारा है। तो अनुचुंबकीय इसमें क्या बोलता है, तो वे पदार्थ क्या बोल रहा है मेरे छोटे भाई और बहन, कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने पर, रखने पर, यानी कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय और हल्के से रूप में क्या होता है, आकर्षित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय कहते हैं। ठीक, यानी कि वे पदार्थ, यानी कि कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ है, मान लीजिए कोई क्या है, ये क्या है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक, अब ये कोई आपका चुंबक है। ठीक, क्या है, चुंबक है। अब इसका क्षेत्र है ये। ठीक दोस्तों, ये आपका इसका क्या हो गया, क्षेत्र है, ये पूरा इसका क्षेत्र है। अब हम जब ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, अगर यदि ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो ये जब चुंबक के क्षेत्र में जाएगा तो ये क्या करेगा, चुंबक को हल्का सा क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। ठीक, बस हमारा यही है। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ और क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन। और अणु का मतलब क्या होता है, अणु का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको दिया है, अणु का मतलब होता है आकर्षण। आकर्षण का मतलब पास करेगा। ठीक, सिंपल सा है कि प्रतिचुंबक होगा तो दूर करेगा और अनुचुंबक होगा तो वो क्या करेगा, पास खींचेगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं मेरे छोटे भाई और बहन, तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, प्लेटिनम और क्या हो जाएगा, मैग्नीज। ये क्या है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। और दोस्तों आपकी बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है और कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, आप लोग इसे जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन चुंबकीय है और कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चुंबकीय है, सॉरी दोस्तों, कौन सा अनुचुंबक है और कौन प्रतिचुंबक है। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ गया होगा बढ़िया से। और आप चाहते हैं कि इसी तरह से अनसॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना और क्लास 12 में एक हाई मार्क्स लाना, यानी कि 90+ लाना, तो अभी अभी आप लोग इस क्लास को क्या करें, देख लें और लाइक कमेंट और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन क्लास की पहुंचे। और हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में बहुत से शानदार क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोग उन क्लास को देख लीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उसको भी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो आप लोग मिलिएगा कल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और जय हिंद मेरे दोस्तों। ठीक।